हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, गैसेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके मोशन पर ही डिफ़ाइन होती हैं। ओके, गैस के मॉलिक्यूल किस तरह से मोशन करते हैं उसी के बेसिस पे गैस की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी डिफाइन होती हैं। यही एज्यूमशन लेके चला गया था काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में। ओके, और ये जो थियरी है वो बेसिकली किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस को एज्यूम करके इस थियरी के सभी पोस्टुलेट को दिया गया है। ओके, तो अब देखिए, इसमें जो एज्यूमशन था इसका वो क्या था? पहला कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होगा? यहाँ पे अब्सेंट होगा। मतलब कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। ठीक, तो ये इसके एज्यूम्शन का एक पार्ट है कि इसमें ये माना गया कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, एक तो गैस कैसी है, आइडियल गैस का केस यहाँ पे एज्यूम किया गया, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो देखिए, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात नहीं की गई थी। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी की बात नहीं की गई है। ठीक, यहाँ पे क्या बात किया गया है कि जो एवरेज प्रॉपर्टी है, जब भी हम देखेंगे, जो भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, वो क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉपर्टी ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एवरेज, इसमें एवरेज प्रॉपर्टी ही क्यों लिया गया? क्योंकि जो मॉलिक्यूल के मोशन और कोलिजन की वजह से, जब मॉलिक्यूल मोशन करेगा गैस का और उसकी जो कोलिजन है, ठीक है, जब क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से मोशन करते हुए, सपोज करिए कि मॉलिक्यूल गैस का यहाँ पे गया, ये मोशन करते हुए रैंडम इससे क्या हुआ? टकरा गया। ठीक, तो इन दोनों के बीच इसके मोशन और कोलिजन की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंटिन्यूसली क्या होती हैं? चेंज होती रहती हैं। तो इस वजह से एवरेज प्रॉपर्टी की बात की गई। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के उसमें देख लेते हैं, मीन फ्री पाथ के बारे में बात करें अगर हम, मीन फ्री पाथ की बात करें अगर, तो ये होता क्या है? ये एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, मतलब कि सपोज करिए कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ठीक, ये गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे था, ठीक, ये वाला मॉलिक्यूल गया और इससे क्या किया? टकरा गया। ठीक, तो एक कोलिजन तो ये हो गया। फिर यही मॉलिक्यूल क्या हुआ? फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर ये वाला मॉलिक्यूल था तो इससे टकरा गया। ठीक, तो एक कोलिजन यहाँ पे ये हुआ। तो ये जो पाथ है, यही इसको क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सपोज करिए, फिर ये मॉलिक्यूल गया, इस वाले मॉलिक्यूल से टकरा गया, फिर ये यहाँ पे गया, इस वाले मॉलिक्यूल से टकरा गया। तो ये देखिए, जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है, पास में है, तो ये इससे बहुत जल्दी ही, मतलब कम डिस्टेंस ट्रेवल किया टक्कर करने में। फिर कोई दूर मॉलिक्यूल है तो इससे थोड़ा सा टाइम लगा इसको, इस वाले कोलिजन में। तो इसमें क्या कहा गया कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, इसे क्या बोलते हैं? हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे λ1 लगा, ये जो फ्री पाथ है, दूसरा λ2 है, इधर λ3 है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? हम क्या निकालते हैं? लैम्डा मिन निकालते हैं हमेशा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? λ1 λ2 प्लस λ3। ठीक है, ऐसे डॉट 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 λn तक चलेगा। और कितने, मतलब गैस के मॉलिक्यूल कितने, वो तो काउंट
मतलब करना मुश्किल है तो n तक, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी मीन फ्री पाथ आया उसका एवरेज ले लिया, एक एक फ्री पाथ को ऐड किया और जितने भी होंगे उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो मीन फ्री पाथ यहाँ पे निकल आता है। ओके, अब देखिए इसी तरह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम बात करें, ये तो था मीन फ्री पाथ का, अब ये हुआ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम बात करें, तो ये इसको हम टाइम को टाउ से शो करते हैं, ठीक है, ये टाउ से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, तो एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला मैंने कि एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सपोज करिए कि एक बार ये यहाँ से इधर गया, कोलाइड किया, ठीक, फिर दोबारा ये मॉलिक्यूल आया और इस मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, ठीक है, तो कितना एवरेज टाइम लगा, टाइम पीरियड लगा दो सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि एक बार ये जो था इस ये टाउ वन यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहाँ पे कोलाइड किया, तो कितना टाइम लगा कोलिजन में। तो यही वो बोल रहा है कि एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो टाउ जब मीन यहाँ पे निकालते हैं तो ये इसको भी उसी तरह मीन फ्री पाथ से की तरह ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए लैम्डा की जगह यहाँ पे टाउ वन होगा, तो ये हो जाता है टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री, फिर ये प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाय n। ओके, तो ये हो जाता है बात अभी तक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ और मीन फ्री पाथ के बारे में, ठीक है। क्या एज्यूम्शन था कि जितने भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं गैसेस के बीच में वो क्या है, एब्सेंट है, और जितनी भी कैलकुलेट होंगी प्रॉपर्टीज़ वो एवरेज प्रॉपर्टी ही कैलकुलेट होगी, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कोई प्रॉपर्टी कैलकुलेट इसमें नहीं की जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और उसकी मोशन और कोलिजन की वजह से उसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ तक तो बात रही इसकी। अब देखिए जो गैस लॉ है, जैसे कि चार्ल्स लॉ हुआ, बॉयल्स लॉ हुआ, उस पे जो ये काइनेटिक थियरी है वो किस तरह से फिट होती है, और जितने भी लॉ हैं ये हम लोगों को पता है, जैसे कि ये किसके लिए दिए गए थे, बेसिकली आइडियल गैस के लिए। ओके, आइडियल गैस के लिए दिया गया था। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे पहला जो लॉ है वो बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये कब दिया गया था, मतलब इसके लिए कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और गैस कैसी ली गई थी, आइडियल गैस एज्यूम किया गया था, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। उस पर क्या है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही तो एज्यूम किया गया था। अब इसके इस थियरी के अकॉर्डिंग जब इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया गया प्रेशर और वॉल्यूम में, तो ये कैसा आना चाहिए, जब जो थियरी दी गई थी, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ है वो कैसा आ रहा है, यहाँ पे मैं इसे डॉटेड लाइन से ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ था वो इस तरीके से कुछ आया, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन वाला है वो कैसा है, एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपी मैं लिख दे रही हूँ इसको, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक। और ये जो है, जो एज्यूम्शन के थ्रू जो मतलब रियल में जो ये एज्यूम किया गया था वो ये वाला है, ठीक है, जो डार्क लाइन से ड्रॉ किया गया है। अब देखिए सपोज करिए कि ये जो टेम्परेचर T1 पे आया है, ठीक, और इतना इससे ये डिफ़र कर रहा है जब रियल गैस की अगर हम बात कर रहे हैं। ये रियल गैस का मतलब कि जब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं रियल गैस को लेकर के, एज्यूम तो आइडियल गैस को किया गया था, बट आइडियल गैस तो मतलब एक इमेजिनरी गैस ही है, वो इमेजिनरी कंडीशन है। रियल में जब एक्सपेरिमेंट किया गया गैस को लेके तो एक्सपेरिमेंटल कर्व कैसा आया था, ऐसा आया था, ठीक है। अब देखिए दूसरा अगर टेम्परेचर यहीं पे देखा गया T2 जो कि T1 से
कम था, तो उस पे अगर ड्रॉ किया गया तो कुछ इस तरह से ग्राफ आया था। यानी कि मैं बोल रही हूँ कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, जो सेकेंड टेम्परेचर था उसको T1 से कम लेकर अगर ड्रॉ देखा गया फिर से, तो वो इस तरीके से आया एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। और रियल में जो बनना चाहिए T2 टेम्परेचर पे वो ऐसा बनना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से देखिए जो ग्राफ में जो डेविएशन है, यहाँ से मैं इसे दूसरे कलर से दिखा रही हूँ, ये वाला जो डेविएशन है ग्राफ में, जब टेम्परेचर हाई रह रहा है तो ये डेविएशन कम हो रहा है, ठीक। और जब टेम्परेचर लो है यानी कि T2 जब लेसर है T1 से, तो वहाँ पे जब ग्राफ में देख रहे हैं कि डेविएशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यानी कि हाई टेम्परेचर पर जो बॉयल्स लॉ है वो ट्रू हो रहा है फॉर रियल गैसेस के लिए, ठीक। आइडियल गैस के केस में मतलब रियल गैस कैसे बिहेव कर रही है आइडियल गैस की तरह, कब, जब टेम्परेचर हाई हो रहा है तब। और एट लो टेम्परेचर पे कर्व क्या कर रहा है, ज़्यादा डिफ़र कर रहा है, ओके। तो यहाँ से क्या एक निकला कंक्लूज़न कि एट हाई टेम्परेचर पर रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, जैसा कि ये एज्यूम्शन लेके चला गया था। यानी कि हाई टेम्परेचर पर एट हाई टेम्परेचर ये जो रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, ओके। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। मतलब कि जब भी बॉयल्स लॉ ट्रू कब होगा इस केस में, जब काइनेटिक थियरी का हम एजुम्शन लेके चल रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर पे ऐसा बताया गया कि सभी गैस के लिए ये फॉलो करेगा बॉयल्स लॉ हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अब देखिए, और आइडियल गैस के लिए तो ये हमेशा ट्रू होगा, मतलब कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये हमेशा ट्रू होगा किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। लेकिन रियल गैस के लिए कब ये ट्रू होगा बॉयल्स लॉ, एट हाई टेम्परेचर, जब T क्या होगा, हाई होगा तो, ओके। यहाँ से तो ये चीज़ें क्लियर है। अब देखिए जो नेक्स्ट जो लॉ है गैस लॉ, वो क्या है, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के बारे में, जो चार्ल्स लॉ है उसमें क्या कहा गया था कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। यही तो क्या कहा गया था इसमें चार्ल्स लॉ में, कि जब कांस्टेंट प्रेशर है तो उस केस में, जब कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम है आइडियल गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की, ठीक है। तो ये भी एजम्पशन किसको लेके चला गया था, आइडियल गैस को, ठीक। अब यहाँ पर जब इसमें ग्राफ खींचा गया, बनाया गया इसका, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का, देखिए मतलब कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट जब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को देखा गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो फिर क्या पाया गया कि ये जो ग्राफ है ये इस तरह से, कुछ इस तरह से जाके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। यानी कि ये जो था ये एक्सपेरिमेंटल, यानी कि ये रियल गैस का, ठीक, रियल जो गैस है। और ये वाला जो कर्व है किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। तो ये पाया गया इस वाले केस में भी। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है इस केस में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब हाई टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ से ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तभी तो अभी यहाँ से तो ये कर्व पूरा डिफ़र कर रहा था, इतना गैप था इसमें। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो आइडियल गैस के लिए जो ये बनाया गया था कर्व, ये कैसा होने लगा, रियल में जब एक्सपेरिमेंट किया गया एक रियल गैस को लेके, तो ये इससे मैच करने लगा एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही देखा गया कि एट हाई टेम्परेचर लॉ होल्ड्स फॉर ऑल गैसेस, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर
जो ये चार्ल्स लॉ है होल्ड कर रहा है गुड मतलब अच्छे तरह से फॉर ऑल गैसेस, ठीक है, ऑल गैसेस। और जो बॉयल लॉ में भी यही कहा गया था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जब टेम्परेचर ज़्यादा लिया गया तो ही वो लॉ मतलब रियल गैस के लिए भी होल्ड कर रहा था सही से। ओके, अब देखिए जो थर्ड जो लॉ है गैस लॉ, वो था क्या, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है, एट, और लेकिन वो केस क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर का, ठीक। अब देखिए क्या था वो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। देखिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी किस पे लिया गया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ओके, तो इसमें क्या कहा गया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, मतलब कि देखिए इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अब इसमें कहने का क्या मतलब है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि सपोज करिए कि एक कंटेनर है, ठीक, उसमें गैस फिल हुई है और इसमें क्या हुआ 10 ml कोई गैस फिल्ड है इसमें, ठीक है, तो का वॉल्यूम कितना हुआ 10 ml हुआ। अब सपोज करिए कि इसमें 10 ml हाइड्रोजन जो है वो क्या है इसमें फिल्ड है। अब ये वाला जो कंटेनर है वो भी कितने का है 10 ml का ही है, ठीक। तो इसमें क्या है 10 ml ऑक्सीजन अगर फिल्ड है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे इस वाले कंटेनर में, सेम इसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है। तो यही इसमें कहा गया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट, ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पर ये जो केस था मॉलिक्यूल वाला वो किस पे था, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक। अब जब इन सभी लॉ को कंबाइन किया गया आपस में, जैसे कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन सबको जब आपस में कंबाइन किया गया तो क्या आया, जो गैस इक्वेशन जो है हम लोग पढ़ते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो वो आया। देखिए कैसे, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। अभी जो ये जो चार्ल्स लॉ है इसके लिए बात की गई थी कि जो एन टी अपॉन पी, ठीक है ना, ये देखिए एन टी अपॉन पी, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। तो वॉल्यूम क्या है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो चार्ल्स लॉ में बात की गई थी। और बॉयल लॉ क्या था, वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक। अब जब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस दी गई तो ये कहा गया कि ये जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। तो इन सब को जब कंबाइन किया गया तो जो गैस इक्वेशन निकल के आया पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो देखिए जब ये वी को प्रोपोर्शनल साइन को हटाया गया तो ये आर एन टी अपॉन पी, ठीक। तो ये हो गया पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। और ये किसके लिए दिया गया था, आइडियल गैस के केस में ये गैस इक्वेशन है, ठीक है। ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के केस में। अब देखिए जब इसके थ्रू जब एक और ग्राफ जब दोबारा ड्रॉ किया गया, मतलब ये कंसीडर करके कि एक मोल गैस, मान लीजिए कोई भी किसी भी गैस का 1 मोल लिया गया, 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस लेके जब ये इक्वेशन आ गया था आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो एन की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 मोल रखना है, ठीक है, 1 मोल रखना है एन की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, पी वी इक्वल्स टू आर टी लिखेंगे, ठीक है, एन तो 1 हो जाएगा तो आर टी। तो यहाँ से देखिए पी वी अपॉन आर टी इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। पी अपॉन आर टी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये ग्राफ खींचा गया दोबारा किसके किसके बीच में, पी वी अपॉन आर टी और प्रेशर के बीच में, ठीक है, पी वी अपॉन आर टी और प्रेशर के बीच में, ये किसके लिए था, फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस के लिए। ओके, तो अब देखिए जो आइडियल गैस के केस में जो एज्यूम किया गया था ग्राफ, वो कैसा आना चाहिए था, पूरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये किसका केस है, आइडियल गैस का।
आइडियल गैस का। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल इस पे वैल्यू देखी गई, मतलब जब रियल गैस को लेके जब ये ड्रॉ किया गया, खींचा गया, तो ये देखा गया कि ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आया। तो इसका मतलब क्या हुआ इस ग्राफ का? ये जो है, ये जो डॉटेड लाइन से ये जो बना हुआ है, ये रियल गैस, सॉरी, ये जो डॉटेड लाइन से ये बना है, ये किसके लिए है? रियल गैस के लिए है। ठीक है, और ये किसके लिए है? जो ब्लू लाइन से ये वाला ड्रॉ किया, वो ये वाला वो आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि जो ये हम देख रहे हैं इस वाले ग्राफ में भी कि जो रियल गैस है वो बिहेव कर रही है आइडियल गैस के लिए। कहाँ पर? एट लो प्रेशर पे। जब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब प्रेशर कम रह रहा है इस वाले केस में, ये प्रेशर का है, तो प्रेशर जब इधर लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पर जो ये ग्राफ जा रहा है आइडियल गैस का, वहाँ पर जब रियल गैस का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ऐसे ऐसे खींचे हमने दो डिफरेंट उस पे लेके, तो जो रियल गैस है वो लो प्रेशर पे आइडियल गैस के कर्व से मैच कर रही है। ठीक है, तो यानी कि एट लो प्रेशर पे रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। ओके, और दूसरा चीज़ एक और निकल के आया, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा? हाई टेम्परेचर, और प्रेशर कैसा? लो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आता है एग्ज़ाम में डायरेक्टली कि रियल गैस जो है वो बिहेव करेगी आइडियल गैस के लिए, बिहेव्स एज आइडियल गैस। कब? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, एंड हाई टेम्परेचर पे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला चीज़ ये कि जो काइनेटिक थ्योरी थी गैसेस की, वो क्या एज्यूम करके चली थी कि जो इतने भी, मतलब ये मैंने जस्ट एक एज्यूम्शन बताया, अभी सब इसके जितने भी पॉस्टुलेट हैं उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी जो है इतना बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में कि क्या माना गया था कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं गैस के, वो क्या करते हैं? रैंडम मूव करते हैं, और रैंडमली मतलब मूव कर रहे हैं सभी डायरेक्शन में, और उनके मोशन की वजह से जो है वो प्रॉपर्टी, और कोलिजन और मोशन की वजह से हमेशा प्रॉपर्टी उनकी चेंज हो रही है। तो किसी एक मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं? एवरेज जो प्रॉपर्टी है उसको निकालते हैं, जैसे कि एवरेज मीन फ्री पाथ, एवरेज टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और वो क्या होता है कि सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टाइम टेकन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, तो वो एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम होता है। ओके, अब देखिए यहाँ तो ये बात थी इसकी। अब बॉयल्स लॉ को हमने देखा कि यहाँ पर जो बॉयल्स लॉ है वो किस तरह से फॉलो कर रहा है। ये भी हाई टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर हाई हो रहा है तब रियल गैस के लिए ये बिहेव, मतलब आइडियल गैस जो बिहेव करेगी वो रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, किस पर? टेम्परेचर हाई होने पर। और ये बॉयल्स लॉ भी कब वो करेगा? होल्ड करेगा रियल गैस के लिए एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, यही तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का में था एजम्पशन। और जो चार्ल्स लॉ को भी देखा गया तो उसमें भी यही था कि हाई टेम्परेचर पे ही वो अच्छी तरह से होल्ड किया था रियल गैस के लिए। और यहाँ पर भी एवोगैड्रो जो हाइपोथेसिस था उसमें भी यही देखा गया। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी पोस्टुलेट हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर जो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला, वो सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।